Right. So hey guys, welcome back to YouTube channel Career Engineers, and finally we are with the most awaited video of 2021 JEE point of view से the marks versus percentile February attempt। और आज हम तीन चीज़ों डिस्कस करने वाले हैं। पहले यार कितने मार्क्स आप क्या परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ कौन सी शिफ्ट ज़्यादा मुश्किल आई थी इन द सेंस कि यार हम शिफ्ट कंपैरिजन करने वाले हैं। जो शिफ्ट ज़्यादा मुश्किल आई थी वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 5-10 कम नंबर में हम वही सेम परसेंटाइल ला पाएंगे जो बाकी शिफ्टों में आ पा रही है। लास्ट चीज़ है, अगर आपने अंडर परफॉर्म किया है इस पॉइंट पे जेई में, तो हम क्या क्या टिप्स को दिमाग में लेके चले कि हम नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट को फोड़ पाए। ठीक है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार, बस 1000 लाइक्स का एम है, तो अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को तो प्लीज लाइक कर दें। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अभी बहुत कंटेंट डलने वाला है जेई का, बोर्ड का, एंड यार वी आर लीडिंग अप टू कॉलेज, तो कॉलेज व्यूज भी डालने हैं। तो दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम। सब्सक्राइब टू आवर चैनल करिए एनजीज। एंड वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी यार मैं एडवाइस देना चाहता हूँ। आई नो बहुत बच्चों ने यार अभी अंडर परफॉर्म किया होगा अपने अटेम्प्ट में, जेई अटेम्प्ट में, और चाहते हैं कि भैया कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ, कोई ऐसी चीज़ बताओ जहाँ पर हम अभी 3 अटेम्प्ट को फोड़ पाएं। दैट वन प्लेटफॉर्म डेफिनेटली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इज अनअकैडमी। मैं क्यों कह रहा हूँ अनअकैडमी, क्योंकि जो ऑल ऑनलाइन एजुकेशन की यार सिचुएशन उठ के आई है बिकॉज ऑफ कोविड, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जिसको यार 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, वो अनअकैडमी है। और जो यार इन्होंने एक ऐसा इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म बना रखा है कि तुम टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड यार सबसे बड़ी जो मेरे किसी पॉइंट ऑफ व्यू लगती है, दिस इज एन ओपन एंड प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि नेटफ्लिक्स जरा काम करता है। आपने एक बारी सब्सक्रिप्शन ले ली तो यू कैन अटेंड ऑल द बैचेस, ऑल द टीचर्स। तुम अपने टीचर खुद देख लो तुम्हें कहाँ से पढ़ना है। यू विल हैव सो मेनी टेस्ट जहाँ पर तुम अपने आप को देख पाओगे कि आज भी मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। तो अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो यार, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ, टेक अ 3 मंथ सब्सक्रिप्शन जो लास्ट तक जाएगी आपके मे अटेम्प्ट तक। ठीक है, और डेफिनेटली बता रहा हूँ इट विल डू वंडर्स फॉर यू। तुम आराम से यार आज 30-40 नंबर बढ़ा सकते हो। यू हैव द बेस्ट फैकल्टीज। तुम्हें टीचर दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये टीचर्स हैं जो तुम्हारी प्रिपरेशन में आज की डेट में चार चांद लगा सकते हैं। भैया करना क्या है हमने, तुम्हें आज स्क्रीन पे भी कोड दिख रहा है के आर्मी, एंड इफ यू यूज अ कोड के आर्मी यू कैन अवेल 20% डिस्काउंट। येस, 20% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट तुम्हें इंस्टेंट मिलेगा फ्रॉम अन अकेडमी, एंड अ 10% कैशबैक फ्रॉम करियर एनजीज। ठीक है, तो अगर तुम ये यूज कर रहे हो के आर्मी, यू कैन गेट अ 20% डिस्काउंट। बस याद रखना यार, दिस ऑफर ऑफ 20% इज वैलिड अप टू ओनली 28 फरवरी, वरना तुम्हें 10% ही मिलेगा। तो लेना चाहते हो कोर्स तो डेफिनेटली अभी ही ले लो। तो पहले पॉइंट पे आते हैं यार जो हमारा था, दैट इज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, अब मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब आप पास्ट ट्रेंड से कंपेयर करो कि यार पास्ट में पेपर कैसा आया था और उसमें क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बना था ऑर्डर, तो इस साल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, द आइडियल सिचुएशन विल बी कि मैं 2020 को 2021 से कंपेयर कर दूं, क्योंकि 2019 में यार वी हैड 360 मार्क पेपर। तो अब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज जाऊँ यार, पीसीएम में पेपर का लेवल डिस्कस करने जाऊँ, तो फिजिक्स लेवल से 2020 में ज़्यादा मुश्किल आई थी एज कम्पेयर टू 2021। मतलब 2021 में यार वी हैड मोर ऑफ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा आए थे, जबकि 2020 में न्यूमेरिकल पोर्शंस कुछ, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ ऐसे थे यार जो हिला सकते थे तुम्हें कम्प्लीटली। केमिस्ट्री एल से रफली ऑलमोस्ट इक्वल ही थी, दोनों में आसान ही आई थी। मतलब 2021 में इतना कहूँगा यार, आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ रखी है तो बहुत चांस है कि तुम बहुत सॉलिड फोड़ के आ सकते थे केमिस्ट्री को। मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैथ्स यार डेफिनेटली 2021 की ज़्यादा मुश्किल आई थी एज कम्पेयर टू 2020। ठीक है, क्योंकि मैथ्स यार मैंने देखी लेंदी भी ज़्यादा थी, प्लस कुछ एल्जेब्रा के टॉपिक्स ऐसे थे यार, अगर आप स्ट्रगल करते हो तो मुश्किल है यार कि वो तुमसे क्वेश्चन लगे होंगे पेपर में। ठीक है, तो अगर मैं पेपर का लेवल देखूँ ऑलमोस्ट सेम ही था, तो वी कैन से वन थिंग कि जो यार हमने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का रेशियो देखा था 2020 में, काफ़ी चांसेस है कि हम ऑलमोस्ट सेम ही रेशियो देखेंगे 2021 में। तो पहले यार उस रेशियो को देख लेते हैं कि कितनी परसेंटाइल पे क्या क्या मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। तो यार अब लेट अस स्टार्ट विद 99 परसेंटाइल। ठीक है, 99 जाएंगे, फिर हम 98 पे जाएंगे, विल गो टू 97, 96 और 95। पहले यार हम इन सब के बारे में कर लेते हैं, तो टॉप 5 परसेंटाइल। ठीक है, 99 पे यार मैं एग्जाम से पहले आपको कहता 175 मार्क्स। आई गेस 165 टू 170 विल बी अ सेफ बेट। मतलब अगर तुम 165 से 170 के रेंज में हो, टफ पेपर आया यार, तो 165 पे बहुत चांसेस है कि तुम मतलब निकाल लोगे 99। बट इन जनरल अगर आप 170 170 170 टू 173 तक, तो बहुत सॉलिड है कि तुम 99 ला ही रहे हो। 98 आयल से अराउंड अबाउट 150 मार्क्स के अबाउट थी यार। 150 मार्क्स पे काफ़ी चांसेस तुम 98% ले आओगे। टफ पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 150 शायद 145 तक जा सकता है। 97 आयल से यार विल गो अराउंड अबाउट 133। मैं पिछले साल जो मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट किया था 130 टू 133 था, तो यू कैन एक्सपेक्ट 130 टू 135 विल बी द 97 परसेंटाइल क्राइटेरिया। ठीक है, टफ पेपर में हो सकता है कि 130 थोड़ा गिर भी जाए। ठीक है, और टफ में बताने वाला हूँ कौन से शिफ्ट आए हैं आगे वाले सेगमेंट में। बट ये 97 परसेंटाइल की एक्सपेक्टेशन रहेगी। 96 विल बी अराउंड अबाउट 120 मार्क्स। ठीक है, 120 नंबर पे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारी 96 परसेंटाइल आएगी। ठीक है, 120 नंबर पे 96 रहेगी, तो 95 आपकी राउंड अबाउट 105 टू 110 मार्क्स की रेंज में रहेगी।
ठीक है। अब ये तो यार टॉप के आपकी 5 परसेंटाइल हमने डिस्कस कर पा ली, ठीक है। अब मैं टॉप की 5 परसेंटाइल सबसे ज़्यादा फोकस देता हूँ, क्योंकि ये हमारी मतलब वैल्यूएबल परसेंटाइल्स होती हैं, ठीक है, कि 105 से आप प्लस ले आओगे तो इतना जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं कैलकुलेट करते जाऊँ तो यार 94 परसेंटाइल विल बी अराउंड अबाउट आपका 97 टू 100 मार्क्स के अबाउट, ठीक है। एंड ऐसे आपका नीचे जाते हुए रहेगा। अब मैं यहाँ पर बस एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, अभी बहुत यूट्यूब पे तुम्हें कंटेंट दिखने वाला है जहाँ पर बहुत बच्चे होंगे या फिर बहुत क्रिएटर्स होंगे ऐसे तो बोलेंगे कि ना इस 94 से 93 से परसेंटाइल कम में इतने इतने मार्क्स बनेंगे एंड सो ऑन। प्लीज़ विश्वास मत करना उस चीज़ को। जब हम 100 से कम मार्क्स में जाते हैं, परसेंटाइल की पॉइंट करते हैं, तो एक एक मार्क पे यार बहुत बच्चे बैठे होते हैं। तो अगर पेपर थोड़ा टफ बन गया तो सेम नंबर पे हो सकता है 93 परसेंटाइल आ जाए, हो सकता है कि पेपर आसान है तो सेम नंबर पे 88 परसेंटाइल भी बन जाए। तो प्लीज़ 100 से कम अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो यार, तो इट इज़ गुड कि तुम किसी की बात सुनो मत। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब हम देखेंगे। द बेस्ट तुम प्रिडिक्शन कर सकते हो तो ना मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल विल बी अराउंड अबाउट की 100 प्लस वाले मार्क्स के लिए मैं बात करूँ, या मैक्स टू मैक्स 95 96 तक, जिनकी 94 परसेंटाइल लाने की काफ़ी गारंटी रहती है। अगर मैं हायर परसेंटाइल्स पे जाऊँ कि भैया नहीं चलो मैं तो 200 नंबर प्लस बन रहा है, मतलब बताना क्या जाएगा, तो यार मैंने इतना ही कहा था, पहले भी कहा था, अगर तुम 200 ला पा रहे हो तो 200 पे यार यू विल एंड अप विद 99.5 परसेंटाइल, ठीक है, इतनी ला सकते हो। एंड अगर जाते रहो तुम, इफ़ यू कैन रीच अप टू 240 मार्क्स, 240 मतलब यार लगभग 99.85 के आसपास लाने के चांसेस हैं। मतलब 240 प्लस 250 तक ला रहे हो तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सीएस मिल रही है आपको। काफ़ी 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 प्रोबेबिलिटी है इस पॉइंट पे, अगर तुम 250 ला पा रहे हो तो, ठीक है। अब ये तो हमने बात किया कि मोटे मोटे मार्क्स बेसिकली कि भैया इस रेंज में आए तो कितने मार्क्स बन सकते हैं, बट मैंने एक चीज़ बीच में बोली कि एग्जाम टफ हुआ या आसान हुआ, ये उस पर काफ़ी मैटर कर पाता है। तो अब पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन सी शिफ्टें यार टफ आई थी, ठीक है। अब इस साल जो मेरे को बेस्ट चीज लगी यार कि ऑलमोस्ट सारी शिफ्टें जो थी ना कंपैरेबल थी। सारी शिफ्टें जो थी वो ऑलमोस्ट सेम लेवल की थी। एक ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, मैथ्स को लेंदी बनाओ, मुश्किल बनाओ, फिजिक्स को कंसेप्चुअल बनाओ, थ्योरेटिकल बनाओ, केमिस्ट्री को प्योर एनसीईआरटी बनाओ। एंड आई गेस मेजॉरिटी बच्चे देख रहे हैं यार, आप एक्सेप्ट कर पाओ कि यही लेवल ऑफ एग्जाम मेंटेन हो पा रहा है अभी, और ये एनटीए की बहुत बड़ा पॉजिटिव है पहली बारी। वरना शिफ्टों में यार बहुत डिफरेंस होता था हर साल, ये पहली बार ही हुआ है कि यू कैन से कि ऑलमोस्ट सेम ही रहा है ऑर्डर। बस इतना कह दूं कि टफ शिफ्ट्स जो मैंने सुनने में आई हैं काफ़ी बच्चों से, तो एक तो यार 26 फरवरी सेकेंड शिफ्ट, मतलब अगर तुम ये दे के आए हो, ठीक है, मतलब दिस वॉज कंपैरेटिवली एल से ये टफ थी थोड़ी। एंड इसके बाद अगर बात करूँ 24 फरवरी सेकेंड शिफ्ट, कुछ बच्चे कह रहे थे ये भी टफ आई थी, ठीक है। ये दो शिफ्टें यार टफ थी। तो मैं अभी सपोज जो मार्क्स मैंने कैलकुलेट करके आपको बताए हैं, अगर आप इन दो शिफ्टों में हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सपोज 170 में अगर 99 परसेंटाइल भैया बोल रहे हैं तो शायद 160 165 में 99 आ सकती है। मैं उस रेंज में कंफर्टेबली बैठा हूँ जहाँ पर मेरे आ सकते हैं। और जहाँ से मैं 240 में कह रहा हूँ 99.8 आएगी, हो सकता है 240 में आपकी 99.9 टू 93 भी आ जाए। तो टफ शिफ्ट में हो सकता है कि यार आपके सेम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल भी आ जाए, ठीक है। तो टफ शिफ्ट हमने डिस्कस कर ली, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एक आइडिया ले लिया। अब फाइनली आ जाते हैं यार उस पॉइंट पे जहाँ पर हम जा रहे थे कि भैया मेरा अटेम्प्ट खराब गया है, मैं क्या करूँ, ठीक है। अब ये बात हमने करनी थी, तो कुछ टिप्स यार हम पहले डिस्कस करेंगे। पहली तो यार मैं आपको फर्स्ट टिप दूंगा कि एनालाइज करने बैठो अपने पेपर को, ठीक है। एनालाइज करो कि यार पहली चीज़ पीसीएम में कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिसने मेरे को अभी भी बचा लिया कि मैं मुंह दिखाने लायक बचा हूँ। कौन सा सब्जेक्ट था यार जो वीक था, पहले वीक सब्जेक्ट को एनालाइज करो, और सबसे पहले यार इस वीक सब्जेक्ट को उठाना पेपर के बाद। वीक सब्जेक्ट में यार, वीक सब्जेक्ट में सिर्फ क्वेश्चंस मत करना। ये गलती से बच्चे क्या करते हैं कि भैया ये वीक सब्जेक्ट है, मैं इसमें ना 10 घंटे दूंगा दिन में एंड आई विल डू ऑल द क्वेश्चंस। अगर कोई सब्जेक्ट वीक है इसका मतलब तुम्हारे कंसेप्ट्स में दिक्कत है। तो अगर तुम सिर्फ क्वेश्चंस करोगे इसका मतलब क्या है, मैं क्वेश्चन रट रहा हूँ। रटने का कंसेप्ट मैथ्स टू मैथ्स केमिस्ट्री तक चल सकता है, फिजिक्स मैथ्स में अटक जाओगे। तो बेस्ट क्या है कि यार पहले हमने रिवाइज करना है, हमने थ्योरी को रिवाइज करनी है। हमने जो नोट्स बना रखे हैं 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, जितनी भी आप प्रिपरेशन कभी करते हुए आ रहे हो, प्लीज रिवाइज दो नोट्स फर्स्ट, गेट थ्रू द थ्योरी ऑफ दोस टॉपिक्स जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो उस पॉइंट पे। उसके बाद आता है यार पॉइंट जब हम क्वेश्चन लगाने शुरू करेंगे। तो फर्स्ट एनालाइज योर पेपर, वी टॉपिक उठाओ, उसमें यार पहले हमने थ्योरी पढ़नी है एंड आफ्टर थ्योरी यार हम जाएंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो ये तो पहला आपको हो गया कि यार आपने करना क्या है, ठीक है। दूसरी टिप जो है यार, ये मैं कहूँगा ये यूनिवर्सल है, जिनका शायद अच्छा भी गया वो भी सुने। ये जो एक अब आती है थ्योरी जहाँ पर पेरेंट्स भी आपको प्रेशराइज करेंगे कि भैया बोर्ड्स वर्सेस जेई में क्या करें। यार देखो, मैंने बोर्ड्स ना ऑनेस्टली बताऊँ 3 हफ्ते में निकाला था, मेरे 97% आए थे बोर्ड्स में, कुछ 96.6 अबाउट ऐसे थे यार 5 सब्जेक्ट्स मिलाकर।
तो मैंने एक चीज़ सीखी थी, अगर तुम्हें जेई में ढंग से प्रिपरेशन कर रखी है, इसका मतलब तुम्हें कंसेप्ट ढंग से आते हैं। इट इज जस्ट दैट तुम्हें एक्सप्रेशन सीखने की, कैसे तुम उन कंसेप्ट को आंसर में चेंज कर सकते हो, और उस एक्सप्रेशन को सीखने के लिए आपको मुश्किल से 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, राइट, 1 मंथ। मैंने ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे कम में भी बच्चे फोड़ देते हैं। तो अब क्या है यार, आपके बोर्ड होने मई में। इसका मतलब क्या है कि ठीक है, अप्रैल का अटेम्प्ट मैं कह सकता हूँ, फिर भी यार अप्रैल अटेम्प्ट में यस आपको थोड़ा बोर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए है, बट अभी आने वाला है मार्च। तो प्लीज़ यार मार्च को ध्यान से दे देना। इस साल जेई की लड़ाई सिर्फ पहले 2 अटेम्प्ट की है, जिसने फरवरी और मार्च को कैपिटलाइज कर लिया वो ही जेई लेके जा रहा है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट तक अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाना बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि हर बच्चा यार इंप्रूव करते हुए आएगा। तो इवन तो शायद तुम 30-40 नंबर ज़्यादा लाओ, आपकी शायद परसेंटाइल सेम ही रहेगी जो आपकी पहले आ रही थी। तो प्लीज मार्च में यार, आपने इस लड़ाई में कौन जीत रहा है, इस लड़ाई में अभी जेई जीत रहा है, ठीक है। तो जेई पे प्लीज आप सभी लोग यार ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार मत मारना, ठीक है। देर इज नो स्कोप ऑफ लूजिंग एट दिस पॉइंट। तुम जंग में जा चुके हो, जंग के बीच में हो, जंग के बीच में कभी भी यार हथियार नहीं डालते। हम बहुत बुरी तरीके से भी हारे हो, ठीक है, इट्स फाइन। कहते हैं ना कि द सेंटेंस इज नॉट ओवर टिल द फुल स्टॉप इज देयर, बिल्कुल सही बात है। आपकी जब तक 4 अटेम्प्ट नहीं होते, एनटीए फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं निकालता, इट इज नॉट ओवर। तो प्लीज हथियार मत टाल देना इस पॉइंट पे। टिप्स हम देते जा रहे हैं, सब आपकी टॉपिक वाइज वीडियोस डल चुकी हैं, आपके सब्जेक्ट वाइज वीडियो डल चुकी हैं। पॉजिटिव रहो इस पॉइंट पे। खराब गया है एनालाइज करो, बहुत अच्छा गया है तो इट इज स्टिल फाइन। हमने मार्च को और जितना इंप्रूव कर सकते हैं उसको देखो। अभी यार चाहे अच्छा जाए खराब जाए, प्लीज कैरिड अवे मत होना। और खराब जाने वालों के लिए मैं ज़्यादा उसमें होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार खराब जिसका गया है वो बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाता है। लड़ाई नहीं खत्म हुई है, अभी ऑलमोस्ट 75% बैटल बची है, ठीक है। तो हम अभी भी जीत सकते हैं, हमने बस पॉजिटिव रहना है। यश भैया की तो वीडियो देखी हो तुमने यार, कैसे उन्होंने भैया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए थे, तो अभी भी तुम देख सकते हो। बस लड़ते रहना यार, हार माननी नहीं है। अभी और वीडियोस डलने वाली हैं जेई वालों के लिए। तो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगेन लाइक तो कर ही देना यार। एंड मिलते हैं यार ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप यार आपको जितना ही बताया गया आपको सब कुछ समझ आया हो। तो टिल देन यार, बाय बाय गाइस, सी या, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं यार ऐसी ही एक नई वीडियो में।